हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रंजन और रियल क्राइम हंट वर्ल्ड चैनल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। जो सच्ची कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं, वह घटना उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद के थाना टूंडला गांव के एक पति पत्नी गब्बर और लालपरी के बीच गलत संबंध के खातिर अपने पति गब्बर की हत्या की है। तो चलिए हम इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं पत्नी दोबारा गब्बर की हत्या की आखिर क्या थी पूरी मामला। फिरोजाबाद जिले के गांव नगला के रहने वाले गब्बर की शादी करीब 9 साल पहले लालपरी से हुई थी। लालपरी की शादी गब्बर से हो जरूर गई थी, लेकिन गब्बर उसे शुरू से ही पसंद नहीं था। लालपरी अपने घर वालों की मर्जी का विरोध भी नहीं कर सकी थी। गब्बर के पास खेती की थोड़ी जमीन थी, उससे मुश्किल से परिवार का गुजारा होता था। तब खाली समय में गब्बर राजमिस्त्री का काम भी कर लेता था, लेकिन उसके पत्नी की जिंदगी में कुछ और ही चल रहा था। शादी से पहले ही लालपरी के पैर बहक गए थे। बन्ना गांव के रहने वाले स्वामी उर्फ सुमा से उसका चक्कर चल रहा था। स्वामी उसके पति की गैरमौजूदगी में उसके घर आने जाने लगा, लेकिन जल्द ही लालपरी और स्वामी के संबंधों की जानकारी मोहल्ले के साथ ससुराल के लोगों को भी हो गई। इसकी भनक जब गब्बर को लगी तो उसने कई बार पत्नी को समझाया, लेकिन लालपरी की समझ में कुछ नहीं आया। इस बात को लेकर दोनों में कई बार झगड़ा भी हुआ। इसी दौरान लालपरी का अपने प्रेमी स्वामी के साथ रंगरेलियां मनाते हुए अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ। इससे गब्बर और उसके परिवार की बड़ी बदनामी हुई। इसके चलते गब्बर को मोहल्ले के लोगों के ताने सुनने पड़े थे। गब्बर ने पत्नी से कहा कि वह स्वामी से संबंध खत्म कर ले, लेकिन वह इतनी बेशर्म हो चुकी थी कि उल्टे पति से ही झगड़ने लगती थी। एक बार वह पति से झगड़कर कांशीराम कॉलोनी में जाकर रहने लगी। कुछ समय बाद जब लालपरी का गुस्सा शांत हो गया तो वह पति के घर लौट आई। वहां वह कुछ दिनों तक तो ठीक से रही, लेकिन बाद में उसने प्रेमी से मिलना जुलना फिर शुरू कर दिया। पति जब उसे टोकता तो उसे उसकी बात बुरी लगती थी। एक तरह से उसे पति रास्ते का कांटा नजर आने लगा। उस कांटे से वह हमेशा के लिए निजात पाना चाहती थी, ताकि प्रेमी के साथ चैन से रह सके। इसलिए लालपरी ने एक बार गब्बर को मारने के लिए उसके खाने में जहर मिला दिया, लेकिन गब्बर बच गया। जहर का असर होते ही गब्बर सिंह की हालत बिगड़ गई। घर वाले उसे इलाज के लिए तुरंत आगरा ले गए और उसे एक अस्पताल में भर्ती करा दिया, जिससे गब्बर बच गया। परिवार वालों को लालपरी पर शक तो था, लेकिन वे यह भी सोच रहे थे कि कहीं खाने में छिपकली तो नहीं गिर गई। खैर, उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को नहीं दी। उन्होंने लालपरी से इस बारे में पूछताछ की तो उसने कहा कि हो सकता है उसकी लापरवाही से खाने में कोई छिपकली गिर गई हो। इसके लिए लालपरी ने घर वालों से माफी मांग ली। अस्पताल से पति के घर वापस आने के बाद लालपरी ने रो रो कर गब्बर से भी माफी मांग ली। सीधे साधे गब्बर ने पत्नी को इस घटना के बाद माफ भी कर दिया और खुद पत्नी की तरफ से बेफिक्र हो गया। लेकिन यह सब लालपरी का ड्रामा था। लालपरी भले ही अपने मतलब के लिए पति से माफी मांग लेती थी, लेकिन हकीकत यह थी कि वह दबंग थी। सीधे साधे गब्बर पर वह अक्सर हावी रहती थी। स्वामी से उसके संबंधों को लेकर पति जब उस पर नाराज होता तो वह उल्टे उसकी शिकायत थाने में कर आती थी। कई बार वह पति और ससुरालियों के खिलाफ मारपीट की थाने में शिकायत भी दर्ज करा चुकी थी। इसके चलते पति और ससुराल वाले उसका कोई विरोध नहीं कर पाते थे। लालपरी समाज को दिखाने के लिए करवा चौथ का व्रत भी रखा करती थी, लेकिन स्वामी से वह रिश्ता बनाए रखी उसने प्रेमी से मिलना जुलना जारी रखा। उनका ये रिश्ता ऐसे ही चलता रहा। देखते देखते दिन से महीना, महीना से साल हो गया, लेकिन लालपरी और गब्बर के रिश्ते में कोई सुधार नहीं हुआ। फिर 2018 31 अक्टूबर दिन गब्बर की मां की जब सुबह आंख खुली तो उन्होंने देखा गब्बर और लालपरी जिस रूम में सोते थे वो रूम अभी तक बंद था। उस रूम में कोई हलचल नहीं हो रही थी। आमतौर पर गब्बर और लालपरी का रूम इतना देर तक कभी बंद नहीं रहता था। फिर उन्होंने सोचा गब्बर और उसकी पत्नी शायद अभी सो रहे होंगे। ये सोचकर वो अपनी घर के कुछ काम काज में लग गई। लेकिन कुछ समय बीत जाने के बाद भी जब उनका दरवाजा नहीं खुला तो गब्बर की मां खुद उनके गेट पे जाके आवाज लगाने लगी, लेकिन कमरे के अंदर से कोई हलचल नहीं हुई। फिर उन्होंने जब दरवाजा को धक्का दिया तो दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुलते ही वो रूम के अंदर दाखिल हुई। रूम के अंदर जैसे वो दाखिल हुई और सामने देखा तो वो जोर से चिल्लाई और जोर जोर से रोने लगी। उनके रोने की आवाज सुन के परिवार के और भी सदस्य वहां दौड़ते हुए आए। वो गब्बर के मां से कुछ पूछते कि सामने का नजारा देख वो सन्न रह गए। उन्होंने देखा गब्बर पंखे से लटका हुआ है। फिर क्या था, पूरे परिवार में मातम छा गया।
परिवार में रोने चिल्लाने की आवाज सुन के मोहल्ले के लोग वहां जमा हो गए। उसी दौरान किसी ने आत्महत्या करने की सूचना पुलिस को दे दी। सूचना पर थाना प्रभारी घटनास्थल पर पहुंच गए। उन्होंने शव के साथ मकान का निरीक्षण किया। निरीक्षण के उपरांत पुलिस ने निष्कर्ष निकाला कि गब्बर ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उसकी पीट कर हत्या करने के बाद शव को फंदे पर लटकाया गया है। घर वालों ने पुलिस को बताया गब्बर के साथ कमरे में उसकी पत्नी सोई थी जो वहां से फरार थी, इसलिए सबका पूरा शक पत्नी पर ही था। अब सवाल यह था कि शव को अकेले पत्नी पंखे पर नहीं लटका सकती। इस काम में किसी ने उसकी मदद जरूर की होगी। पुलिस ने कमरे की तलाशी ली तो वहां पुलिस ने गब्बर की लाश पोस्टमार्टम के लिए फिरोजाबाद के अस्पताल भेज दी। पुलिस ने मृतक के भाई योगेश की ओर से लालपरी और उसके प्रेमी स्वामी उर्फ सुम्मा के खिलाफ भादंबी की धारा 302 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस नामजद आरोपियों की तलाश में जुट गई। पुलिस ने कई स्थानों पर उनके होने के शक के आधार पर जांच की, लेकिन उनका कोई पता नहीं लगा। तब पुलिस ने उनको खोजने के लिए जासूसों का जाल फैला दिया। इस घटना को करीब 3 सप्ताह बीत गए, उसके बाद भी लालपरी और उसके प्रेमी स्वामी के बारे में पुलिस को कोई जानकारी नहीं मिली। तभी 21 नवंबर 2018 को पुलिस को एक जरूरी सूचना मिली कि लालपरी और उसका प्रेमी इस समय टूंडला से लगभग 6 किलोमीटर दूर स्थित FH मेडिकल कॉलेज में मौजूद है। तो थाना प्रभारी ने तुरंत एक पुलिस टीम वहां भेज दी। पुलिस को अस्पताल में स्वामी घायल अवस्था में इलाज कराते मिला, जबकि उसकी प्रेमिका लालपरी अस्पताल में उसकी देखभाल कर रही थी। डॉक्टर से बात करने पर पुलिस को पता चला कि स्वामी 1 सप्ताह पहले सड़क हादसे में घायल हो गया था। उसके सिर में गहरी चोट लगी थी। उसकी प्रेमिका उसे गंभीर हालत में उपचार के लिए FH मेडिकल कॉलेज लेकर आई थी, लेकिन इलाज के दौरान दोनों के बीच अस्पताल में ही किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। झगड़े में वे दोनों गब्बर की हत्या को लेकर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। करीब 3 सप्ताह पहले हुई गब्बर की हत्या की जानकारी मीडिया द्वारा अस्पताल के स्टाफ को मिल चुकी थी। उनकी बातों से वहां के स्टाफ को यह शक हो गया कि गब्बर हत्याकांड में ये लोग शामिल हैं, इसलिए उन्होंने पुलिस को सूचना दे दी थी। उसके बाद पुलिस ने दोनों हत्यारोपियों को हिरासत में ले लिया। स्वामी और उसकी प्रेमिका लालपरी को थाने ले जाकर उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने गब्बर की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। उन्होंने गब्बर की हत्या की जो कहानी बताई, वह कहानी सुनने से पहले अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो एक लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा, जिससे मैं आपके लिए और भी वीडियो बना पाऊंगा। 29 अक्टूबर 2018 को स्वामी लालपरी के घर आया। गब्बर ने स्वामी से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन पत्नी से झगड़ने लगा। स्वामी और घर वालों ने दोनों को समझाकर शांत कराया। उसी समय लालपरी ने स्वामी से कह दिया था कि इस कांटे को आज रात ही निकाल देना है। प्रेमिका की बात सुनकर स्वामी वहां से चला गया। उस रात लालपरी अपने 6 साल के बेटे अनुज के साथ पति के कमरे में ही सोई थी। उसने कमरे के दरवाजे की कुंडी नहीं लगाई। जब गब्बर गहरी नींद में सो गया तो लालपरी ने फोन करके अपने प्रेमी को बुला लिया। दोनों ने मिलकर सोते हुए गब्बर को दबोच लिया और मारपीट की, फिर गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद इसे आत्महत्या का रूप देने के लिए दोनों ने उसकी लाश पंखे पर लटका दी। पुलिस ने स्वामी और लालपरी से पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया। लेकिन अफसोस कि लालपरी ने प्यार की खातिर अपने घर को ही नहीं, अपनी मांग के सिंदूर को भी उजाड़ लिया। बच्चों के सिर पर भी मां बाप का साया नहीं रहा। बिलखते हुए बच्चों को देखकर लोग लालपरी को कोस रहे थे कि प्रेमी के साथ जाना था तो ऐसे ही चली जाती, पति को क्यों मार डाला। दोस्तों, ऐसे और भी रियल स्टोरी जानने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक सेफ रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।